नमस्कार, प्राइम न्यूज़ नेट 3 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला के भाषण का हवाला दिया है, जिसमें जनमत संग्रह के इतिहास पर रोशनी डाली। ये भाषण 5 नवंबर 1951 को दिया गया था। कपिल सिब्बल ने संविधान पीठ को बताया कि ये प्रावधान अस्थायी कैसे है। सीजेआई ने कहा, पाकिस्तान एक सामंत्य राज्य है और भारत की तुलना में जहां भूमि सुधार हो रहे हैं, सामंत्य पाकिस्तान में हमारे हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कपिल सिब्बल ने अच्छी बहस की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, बहुत खुशी है मुझे कि आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी तरह से 370 को डिफेंड किया और इतनी अच्छी तरह से किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट एंड चीफ जस्टिस विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। वो लगातार कह रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब के ये राजनीतिक फैसला है, इसे ऑर्डर किया जाए। उन्होंने भी कहा है, वो पूरा आपके पास आ गया होगा। ये राजनीतिक फैसला है, इसमें जरूर, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि फाइनल डिसीजन जो होता है इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती। और यही है, और हमें खुशी है कि बहुत अच्छी तरह से ये पेश किया गया और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ। एसआईए ने कश्मीरी पंडित और रिटायर्ड जज आजहानी नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद मांगी है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एसआईए ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आए, केस की तहकीकात में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया कि ऐसे तमाम अफराद की शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा जाएगा। इसके अलावा मुनासिब इक़दाम किया जाएगा। आवाम से कहा गया है कि उन्हें इस सिलसिले में इनाम से भी नवाजा जाएगा और ये भी कहा गया है कि वो इस फ़ोन नंबर यानी 8899004976 या ईमेल sspsia-kmr@jkpolice.gov.in पर इस कत्ल केस से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता करें। मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों और कश्मीरी पंडितों ने एसआईए की तरफ से आजहानी गंजू के कत्ल की तहकीकात के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस कदम को इन तमाम बेगुनाहों के खानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम करार दिया जो दहशतगर्दों और पाकिस्तान के हाथों मारे गए थे। बीजेपी ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया। जस्टिस गंजू ने दहशतगर्द तंजीम JKLF के मोहम्मद मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट को सिफारतकार रविंद्र महात्रे के कत्ल मामले में फांसी दी गई थी। एसआईए के जरिए पहली बार आजहानी गंजू के कत्ल का मामला दोबारा खोला गया। कश्मीर में जिनकी हत्या की गई नीलकंठ गंजू, उनका द्वारा जो केस खुला है वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से टिक्कालाल टपलू से उसके बाद कई लोगों की हत्याएं की गई थी, एक साजिश थी। 30 साल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ना ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद निश्चय ही बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी कि इन लोगों ने साजिश लगातार की और एक कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसकी भी सारी घटनाएं जब सामने आएंगी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उन लोगों को सजा होनी ही चाहिए जो जांच के बाद पता लगेगा। जस्टिस नीलकंठ गंजू के परिवार ने जस्टिस गंजू की हत्या के मामले को फिर से खोलने की मोदी सरकार के कदम का बेहद स्वागत किया। जम्मू कश्मीर एसआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। JKLF के यासीन मलिक और अन्य पर जस्टिस गंजू की हत्या का आरोप है। Government recent decision to revisit the 1989-90 Kashmiri Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me.
Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkan Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4th, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkan Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. पंडितों के नरसंहार के 34 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा फाइल खोलने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो लोग इस समय हैं उनको सरकार न्याय नहीं दे पा रही, अब उनके मरे हुए लोगों को न्याय देने की बात की जा रही है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को हालात बिगाड़ने की साजिश करार दिया। वहीं भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवीन रैना ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता के इस बयान को शर्मनाक बताया। बातें जितनी भी की जा रही है, उखेड़ी जा रही है, ये तो हालात बिगाड़ने की बातें हैं। समझ गए ना? ये जानबूझकर इसका मतलब ये है कि हालात को खराब करने की और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे उन लोगों को न्याय मिलेगा, उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। जो इस वक्त के उन्हें तो न्याय मिल नहीं रहा अब उनके मरे हुओं को उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें क्या न्याय मिलेगा? जब न्याय अगर देना था तो उस वक्त मिलना चाहिए। जब कोई मामला जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ऐसे किसी मामले के ऊपर इस किस्म की बयानबाजी देना गलत है। एक मेंबर पार्लियामेंट जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि इस किस्म की बयानबाजी करना। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया है। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, लेकिन कभी कभी सियासतदान इश्तियाल अंगेजी करके जहर घोल के अपने मफाद के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस मामले को लेकर तहकीकात की मांग की हो या तहकीकात की जा रही हो, ऐसे वक्त इस किस्म के बयानात ठीक नहीं होते। तो ये भी कहते हैं कि माहौल बिगड़ेगा, खलीज पड़ेगी। जब मामला जो है वो सुनवाई के लिए गया और बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब तक इसकी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई बयानबाजी देनी चाहिए। लेकिन किसी की लाश पर सियासत करना गैर कानूनी, गैर आईनी तो है ही है, इंसानियत को भी शर्मसार करता है। महबूबा मुफ्ती के बयान की तरफ उन्होंने कल कहा कि आप लोग परिवारवाद की बात करें, आप सिर्फ 3 परिवारों की बात करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, यहाँ बेरोजगारी है, करप्शन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इस बात को जानती है कि आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन का दौर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर ने नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच एसआईए से करवाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार को चुने हुए की जांच नहीं करानी चाहिए, बल्कि ऐसी हत्याओं के मूल कारणों के बारे में जानने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। में ये वाक़ा हुआ था और 89 में ही मिलिटेंसी का आगाज हुआ था जम्मू कश्मीर में। आज तक 33 साल हो गए, 34 साल हो गए। तो सिलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बहुत से लोगों की जानें गई हैं, अनगिनत लोगों की जानें गई हैं, और इन सब चीज़ों को समझते हुए कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि 34 साल के बाद अब कुछ केसेस को तराशा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि इस केस के मतलब अगर कोई आपके पास सबूत हैं या कोई उसके साथ कनेक्टेड कोई स्टोरी है तो वो आप आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि जितने भी ये हुए हैं, हादसे हुए हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी वाक़ात हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वहाँ लोग सामने आएंगे। अब कश्मीर के अंदर जो है ये थोड़ा वक्फा नहीं, बहुत बड़ा वक्फा है। 34 साल कम वक्फा नहीं होता है। तो बहरहाल अब यहाँ से ये निकला हुआ है, उनका क्या मुद्दा है या मकसद है मैंने भी पढ़ा ये, तो लगा ये कि सिलेक्टिवनेस क्यों है। इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं। मुस्तफा मीर की किलिंग हुई थी, जो हमारा लेजिस्लेचर था, पहली किलिंग हुई थी, उसका नाम था गुलाम मोहम्मद हलवाई, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। फिर उसके बाद इतनी अनगिनत, वन कैन नॉट काउंट। तो अगर खोलना है तो सारे कोशिश को खोलना चाहिए और देखना चाहिए इसके के लिए कौन जिम्मेदार था, कैसे हुआ, तो करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, अगर इंसाफ मिले तो अच्छी बात है। आज हम ये समझते हैं कि ये जो वाक़ात हुए हैं, तो हमारे ये स्टैंड रहा है कि एक कमीशन बनाया जाए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, कि ये हुआ क्यों, क्या वजूहात हैं। जहां जब बहस करते हैं, बातें करते हैं, तो उस वक्त कहते हैं नहीं जनाब 1987 में रिगिंग हो गई थी, इस वजह से हुआ। वो अपने उन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं जो चीज़ हकीकत में चीज़ें हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें शिकायत हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, मारे गए हैं लोग, रिश्तेदार, कईयों के तो फैमिली तबाह हो गई है, खत्म हो गए हैं। तो जुल्म होता है। तो हम समझते हैं कि इसको बाज़ाब्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करना, लार्ज स्केल के ऊपर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये वाक़ात कैसे हुआ ये। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 1989 में स्वर्गीय नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे की साजिश के जांच के फैसले का स्वागत किया। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि पुलिस को अन्य सभी हत्याओं की भी जांच करनी चाहिए। सर, नीलकंठ गंजू का जो असैसिनेशन केस है उसमें एसआईए ने ये कहा है कि लोग जो भी जानते होंगे कुछ भी उसके बारे में, वो जानकारी दें ताकि ये पता लगाया जाए कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो क्या थी, क्यों कर उनकी हत्या की गई। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है इस कदम? देखिए, कोई साजिश का अगर पर्दाफाश किया जा रहा है तो अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं कि किसी भी जांच में लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरह की बहुत सारी हत्याएं हुई। 34 साल के बाद याद आया कि उसकी जांच करनी चाहिए और अभी तक वो एजेंसीज जो हैं वो आज तक क्यों नाकाम रही कि उसकी साजिश को बेनकाब नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसी साजिश थी तो 34 साल से क्यों नहीं हुआ। हत्याएं तो इसी तरह से बहुत सी हुई, माइनॉरिटीज की भी हुई। तो हर मौत जो है वो दर्दनाक है, हर हत्या जो है वो एक कलंक है और सिलेक्टिव हत्याएं जो हुई हैं उसके पीछे तो जरूर पाकिस्तान की आतंकवाद की साजिश तो थी। तो इसलिए उन तमाम साजिशों का बेनकाब करना चाहिए। कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि आज तक क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस भी सरकार में रही, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार को अब क्या कहेंगे, तब इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, ना सरकार जांच करती है ना पॉलिटिशियन करता है। वही ऑफिसर, वही मशीनरी उस वक्त भी थी, वही मशीनरी आज भी है। 9 साल से ये भी है और बीच में बीजेपी और भाजपा की सरकार भी थी। अगर आप उंगलियां उठाने लगेंगे तो हर पे उंगली आ जाती है। तो क्या कांग्रेस ना आयल थी तो बाकी जो लोग थे वो भी ना आयल थे? तो इसलिए कांग्रेस जो बाकी का सवाल नहीं है, किसी ने कोई पर्दादारी नहीं की है। अब क्या उसमें ट्विस्ट टर्न देना चाहेंगे वो मुझे नहीं पता,
लेकिन यह है कि जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए। लेकिन 34 साल तक यही मशीनरी, यही आईपीएस ऑफिसर, यही पुलिस एजेंसी, वही पुलिस एजेंसी जांच कर रही है। इसलिए इसका सियासी मायने निकालना अगर होगा तो मैं समझता हूं कि वो इंसाफ नहीं होगा। लेकिन अगर सही मायने में आप उसकी जांच कर रहे हैं तो ऐसी और बहुत सी हत्याएं हैं, बहुत से मिनिस्टर्स मारे गए, एमएलए मारे गए। तो हर हत्या मैंने कहा कि उसके पीछे साजिश कोई ना कोई होती है। किश्तवाड़ में किलिंग्स हुई हैं, इस सरकार के दौरान में हुई हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, कश्मीर के अंदर हुई हैं, उंगलियां उठती रही हैं, कई बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलिटेंटों को कैरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो तमाम चीजों को बेनकाब करिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे सच सामने आना चाहिए, और किसी को भी किसी भी मकसद से मारा गया, पाकिस्तान और आतंकवादी तो सामने मंसूबा लेकर के खड़े थे, वो हमको मालूम है। अगर और कोई एंगल है तो उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। वही तो सीबीआई करती रही, वो सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको जांच मिलती रही। तो आज एनआईए भी है, अब एसआईए है, तो ठीक है, हम किसी भी ऐसी चीज का स्वागत करेंगे अगर वो बगैर किसी सियासी मोटिव और टारगेट के होगा। जस्टिस गंजू के केस को दोबारा खोले जाने का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर से प्रभारी आशीष सूद ने कहा, इससे प्रभावितों को इंसाफ मिल सकेगा। 1999 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और उस समय मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस गंजू की हत्या और उस हत्या के आरोप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने वाले यासीन मलिक जब प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किए जाते होंगे, जब प्रधानमंत्री से बात करते हुए पीड़ित लोग देखते होंगे, तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। आज जस्टिस गंजू के केस को दोबारा रीओपन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देना, यह उन लाखों परिवारों के जख्मों पे मरहम देगा जिनके सामने उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, माता पिता, दादा कत्ल किए गए थे, इज्जत लूटी गई थी। आज जिस प्रकार से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस केस को रीओपन करके इसकी जांच शुरू करेगी, यह उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जिन्होंने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किए थे। आज न्याय की एक नई आस उन पीड़ित परिवारों के दिलों में जागी है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की एनडीए सरकार, उसका एक दृढ़ पॉलिटिकल कन्विक्शन, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कन्विक्शन कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए जो है, ये उसका परिचायक है। बडगाम में पत्रकार डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर है। दरअसल डीडीसी के सोशल मीडिया स्टेटस पर सारा बवाल हुआ, जिसमें पत्रकारों को खतरनाक बताया गया। प्रदर्शनकारी पत्रकारों के मुताबिक उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। ऐसा किस आधार पर लिखा गया, ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया से स्टेटस डिलीट कर दिया गया, लेकिन पत्रकार डीडीसी चेयरमैन से माफी की मांग कर रहे हैं। डीसी बडगाम ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्रकार डीसी कार्यालय के गेट से हटने को तैयार नहीं। नजीर खान माफी मांगो, नजीर खान माफी मांगो। बडगाम वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, बडगाम वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। नजीर खान, नजीर खान। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरे देश के बैनर तले घाटी भर में किसानों के लिए गतिविधियों की एक खास श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है, तो अधिक गुणवत्ता वाले फल देंगी, जल्दी पकने वाली होंगी और रोग प्रतिरोधक होंगी। ये बात बागवानी निर्देशक कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कही। अंडर द बैनर मेरी माटी मेरा देश हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। मैंने भी 1-2 इवेंट्स में खुद पार्टिसिपेट किया। हर डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। पर्पज़ यही है कि हम लोगों तक पहुँचे। हम ऑलरेडी लोगों के पास जाते हैं, लोगों को कलेक्ट करके अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, उनसे डायरेक्टली मिलते भी हैं, उनके बागात में जाके भी उनको
एक्सपर्टाइज जो डिपार्टमेंट की है, नॉलेज जो है हार्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस उनके बारे में बोलते हैं। मगर आजकल इस जो ये मेरी माटी मेरा देश है, इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ताकि जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे यूथ है, इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले डिग्री कॉलेज ज़कोरा जो हमारा है उधर भी प्रोग्राम किया। नालागढ़ के तहत पुलिस थाना मानपुरा के तहत 2 अलग अलग स्थानों पर सुसाइड के मामले सामने आए। पहला मामला गांव हरायपुर का है, जहां 1 साल के प्रवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला खेड़ा में दुर्गाधाम कॉलोनी का है, जहां 24 वर्षीय एक विवाहिता ने पंखे से लटक कर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विवाहिता सीता देवी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी, वो अलग रह रहे थे। 11 मई 2022 सब कुछ सही से चल रहा था। घर परिवार में क्या होता है ना होता है, सब बाप बेटी हमें कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, दिल पे क्या हो रहा है ना हो रहा है। तो प्राइम न्यूज़ 3 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।